द्वापर युग की दुर्गे मैया नैया पाल लगा दे माँ, यानी भगवान कन्हैया की जो बहन है नंद बाबा की बेटी, उनकी वंदना किया तो उनकी वंदना हमारी तरफ से भी है। एक लाइन लेकिन भाव थोड़ा बदल के है। इस शरंगिया वाले का तेरवा हो पता दे लहुर की शरंगिया वाले का तेरवा पता दे लहुर की शरंगिया वाले का तेरवा हो पता दे लहुर की पता दे लहुर की पता दे लहुर की शरंगिया वाले का तेरवा हो पता दे लहुर की माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता है। श्याम सुंदर की बाखिनिया हो भवनिया बन लिए जानी, श्याम सुंदर के बाखिनिया भवनिया बन लिए बड़ा पावन नाम है। गौरिया चंदौली के रहने वाले हैं। 100 रुपये का दान माता भगवती के कल्याण बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो गंगा किनारे ही गंगा किनारे विंध्याचल नगरिया विंध्याचल नगरिया विंध्याचल नगरिया पावन बहाय गंगा जी के लहरिया हुआ मंदिर बने आली सानिया हो भवनिया बनली ग्राम चंदौली के निवासी हो और देवी शरण भैया जी के कमलों से 21 रुपए का पुरस्कार बोले कन्हैया भगवान की जय हो। हमारे राजेंद्र यादव रास्ता बदल दिया और हमारे चंद्रपाल भैया जी चंदौली के निवासी हो और भैया जी के कमलों से 51 रुपए का दान भगवान कन्हैया अंग संग्रह
बोलिए राधे रानी की जय हो। अब ये कटपी से हमारे भैया ने गाया हाँ। और कहा देखे हेलो। जीजा है तो भाई जीजा आवक चाहिए, याद नहीं लगी नाक कट्टी रहा है तो फिर हम पे भगवान देखा। अरे वो तो भोजपुरी वाले आए ना, आप सलाम बेबे करी है ओहो है भैया, वो भोजपुरी वाले और वही, लेकिन इनके उधर के है नो, खैर कोई बात नहीं, वो इनने पढ़ ले हैं, इनके हम का खड़े हो जाते लेकिन झिक्का बोल जी रहा हूँ। मोरे रामा हो मोरे रामा, बात समझिए, और झाको नवा चीज नहीं, इसी भाव में कहना है कि देवी के पूजन का अवसर है आया, देवी के पूजन का अवसर है आया, देवी के पूजन का अवसर है आया, के प्रेम पत्र रुक्मणी पठाया, लगिया मेरी बचा जाला, ये लगिया, हाँ लगिया बचा लो नंद के लाला, जिसको कहते हैं गोल वाला, निकरिगा ग्वाला, ये निकरिगा ग्वाला, अरे रुकमणी का लई के निकरिगा ग्वाला, निकरिगा ग्वाला, निकरिगा ग्वाला, निकरिगा ग्वाला, कुछ प्रयास करो, हम प्रयास के हैं अब्बे बनाए, और तुम दिल्ली से आए हो, बताओ धर्मेंद्र वाले ही न बनो। आइए, प्रसंग हमारे भैया ने लगाया कि भगवान कन्हैया हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं, तो एक महात्मा जी मिले जो समाधि में लीन हैं, और वहां पर एक आवा कोई उनके ऊपर माटी डलिया दहरी से आग बरे लाएगी, लेकिन ना भैया हम वही बात बताएंगे जो दिखा सकें। ये बात तो हमको नहीं मिली उसमें कि डलिया है आग बरे लगे, लेकिन वो उत्तंग मुनि है, उत्तंग मुनि को रास्ते में भगवान मिले और दर्शन दिया, तब उत्तंग ने आंख खोला, कहा भगवान, कहा केवल आपके दर्शन की लालसा थी, हे प्रभु आपने हमारा मन बढ़ाया, हमें दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया, लेकिन अब दलैया धरी है तो अब हो सकता मामला गड़बड़ाया जाए, तो हम प्रमाणों दिखा वाले नहीं हैं, तो इनके हम दलैया लगे, हमें दलैया नहीं, लेकिन उत्तंग मुनि का प्रमाण मुझे मिल रहा है कि भगवान कन्हैया रास्ते में मिले हैं और उत्तंग मुनि का तारण किया है। तो आइए प्रसंग इसी जगह से, उन्होंने बताया कि भगवान कन्हैया समझावे गे रहे हैं वहां हस्तिनापुर का, लेकिन हमारी तरफ से बात उभे जगह से, भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि कर्ण और पांडवों का सगा बड़ा भाई है, तो लाओ एक प्रयास किया जाए और इसे अपने में खींच लिया जाए, क्योंकि भगवान कन्हैया को कर्ण से समझाओ, तुम न बजाओ करो यार, हम तो बात गड़बड़ जाते हैं, नहीं फिर समझा न हो भैया। भगवान कन्हैया इस बात की बड़ी अभिलाषा थी कि अगर कर्ण हमारी तरफ चला आवत तो ज्यादा ठीक रहे, क्योंकि कर्ण बड़ा परम मित्र था, परम भक्त था भगवान कन्हैया का। तो एक बार भगवान कन्हैया कर्ण के पास पहुंचे तो कहा भाई हमरे सीने चले आओ, तो कहन यू न हो पाई, और गाना का लगाए रहे और का मुखड़ा का लगन है, अपने में हो गए तंग, यू तो आत्मा जाने कि तो परमात्मा जाने, क्यों को तंग है। हाँ हाँ मोरे रामा हो मोरे राम, अरे घेर का हम मिलबे रामा, हम मिलबे रामा, तू मैं को रही जाई घेर का हम मिलबे रामा,
क्या बात, बहुत सुंदर। ये है शंकर जी का डमरू। शारदा शेष अरे गुरु गणपति का मनाई अरे श्री संत खुशहाली दास लाज मोरी ले बच्चा कृष्ण कन्हैया अपने मनमा करने लागी विचार कृष्ण कन्हैया अपने मनमा करने लागी विचार कृष्ण कन्हैया अपने मनमा करने लागी अगर कल हमका मिल जाते और भैया जो है भाता मार के दादाजी महान भक्त हैं, भजन के सच्चे प्रेमी हैं और राम भैया हमें गौशाला के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 1 रुपये का दान महामाई सदा करती रहे कल्याण। शंकर भगवान की जय हो। मोरे राम हो मोरे सुनो हमारा ओ हम कर दी दुर्योधन
हेलो कहन कि हमार बहुत जगह तिरस्कारी की है सूद पुत्र कहूँ कुछ कहा हमका और एक बात तो ये तरकी कहा बता दे तुम्हारे होश खराब जी है तो कहन बताओ कौन बात है तो कहा सुनो हाँ तो कहा कृष्ण भगवान और सत्य मोहित बताई और कहा कर्ण तब लाग कथायक तुम्हें सुना और पुखिया नगर बसा दुनिया में जग जा नहीं संता पुखिया नगर बसा दुनिया में जग जा नहीं संता पुखिया नगर बसा दुनिया में जग जा नहीं संसार जग जा नहीं संसार हो रामा जग जा नहीं संसार आहुक नाम कहाँ का राजा सुनिए भगवान तुम बता रहे हो हम चले हो कि तुम्हारे भाई आए भाई नहीं कि कसाई समान है तो कहन बताओ और पुखिया नाम तहा का राजा जग जाने संसार जग नाम तहा का राजा जग जाने संसार जग जाने संसार आती हो स्वयंवर निज बाला का हो मोर भैया सुनौ साथी जा और तुमका हम अरे रामा सुनौ साथी जा हार संतोष कुमार प्रजापति जो लोहरा के रहने वाले हैं 51 रुपए का दान महामाई के कल्याण में हनुमान जी महाराज की कासुरो भगवान पुखिया नाम का नगर है आहुक नाम का राजा वहां का है उसकी जो बाला है बड़ी सुंदर युवती है उसका स्वयंवर हो गया तो गन फिर का भवा तो सुनो महाराज हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम अरे भूप नगरी हो भूप नगरी भयो बाला स्वयंवर अरे भूप नगरी भयो बाला स्वयंवर भूप नगरी भयो बाला स्वयंवर चाहत रहे लेकिन पांडव हमारे साथ घटे ही की तो कहें तुम हो तो पहले कर आए हो
कहें तुम का के हम का के हन। कहें जो दुर्योधन की पत्नी थी जिसका नाम था, बड़ा सुंदर नाम बताया गया है, पेट में मुझे नहीं आ रहा है, वो अर्जुन को चाहती थी। दुर्योधन की पत्नी जो थी वो अर्जुन को चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे दुर्योधन जबरदस्ती पकड़ ले गया। तो जब तुम खुदे गलत कह पड़े तो हमका क्या समझाओ थो? और का तो पांडव गलत कह गए, उन्होंने सत्यपट्टी से कह दीन। तो कहें फिर महाराज पर हुआ क्या? का सुनो। हाँ, लई कन्या जब माला आई, 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 हे माला आई, हो माला आई। कबल पांडवा, अरे कबल पांडवा घेर गई भय बाला स्वयं, रूप नगरी भय बाला भानुमति अर्जुन का चाहता है, लेकिन तुम जबरदस्ती का हरण करा दे हो और तुम्हारी बदौलत दुर्योधन का ले गवा। तो कन महाराज लेकिन कन्या वो माला कोट पहरेबे नहीं, कैसे बाल ब्रह्मचारी रहबे, सगाई करब तो केवल कर्ण से कर बनता हमारा जीवन खुआई होगी। तो ये बात संतों में सवाल पैदा हो गया, क्या कि आज जीवन कुंवारी रह शपथ ले रही हुआ, तो कौन है वो? इधर राजा परीक्षित ये सुखदेव जी से पुत्र हैं। तो कहा परीक्षित मुनि से मधुरी बानी, और क्या कन्या का नाम कहा देखी कहा। अरे कन्हैया यशोदा छैया महिमा यज्ञ तुम्हारा, अरे कन्हैया यशोदा छैया महिमा यज्ञ तुम्हारा, अरे कन्हैया यशोदा छैया महिमा यज्ञ तुम्हारा, अरे कन्हैया यशोदा महिमा यज्ञ तुम्हारा, महिमा यज्ञ तुम्हारे महिमा यज्ञ तुम्हारा, महिमा यज्ञ तुम्हारे महिमा यज्ञ तुम्हारा। लाल जी लोको महाभारत गया था तो हमने भी उत्तंग ऋषि को बताते हुए अपना प्रयास करते हुए जो मुझे मिला मैंने कथा को बढ़ा दिया इनकी। और क्या? अब हमारा प्रसंग जो पीछे पड़ा हुआ है, हमारा प्रसंग वही है कि जो सोर है वो सोर धराशायी है, यानी मूर्छित हो गया है, उसका पुत्र वहां पर नहीं पहुंच पाया है। देखिए होता क्या है। क्या होता? हाँ, मोरे राम हो मोरे भगतन की भाई भगतन की आशा हरि राखे। परमात्मा भक्त की आशा कभी तोड़ता नहीं है। आशा हरि राखे, हरि भगतन की
परेशान है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ रहा है। तो चाय कब पहुंचा चारू पुण्य का, अतिरथ राजा हाथ में निशानी है, एक अंगूठी पहने है स्वर्ण और उसकी निशानी है। तो राजा पूछ रहा है, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अंगूठी का इशारा दे रहा है कि अंगूठी से पहचान लो हम कहाँ के रहने वाले हैं, और हम पत्र लाए हैं, लेकिन हम बोलने से लाचार हैं। तो अंतिम कड़ी में कहना है, और हन्नाथ भैया कटपिस फिर वही रहेगा जिस पर अपनी कलम चली होगी। और क्या, लेकिन भाव तो कहना ही पड़ेगा भैया। लाइन तो किसी ने गाया है तो बताना पड़ेगा कि हमने क्या लिखा है। हाँ भैया कि एक तो बाबू शीशे जैसी
मोबाइल में देखो प्रसर कर लियो, ये तो कोई गवाल के तरफ से कहना है। एक तरफ कौरों की सेना, चलो सामने हुई तो परवरी तीर बाण लेकर चल दिया। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि यह आपदा सबसे बड़ी है, क्योंकि हमका धरती से पाप हटाना है और परवरी की शर्त है जो हारी हम की मदद कर। दोनों दादा हमारी आए, इन्हों दादा उन्हों दादा है। तो परवरी के पास भगवान कन्हैया पहुंच गए तो कहने बेटा कहाँ? कहें साहब महाभारत देखा जा रहे हैं। तो कहें देखा जा तो लड़बे ना लड़बे तब जब पार्टी हारे लगी और वहेगा हम मदद करब जो हारी। तो भगवान कहें तो हमारा सारा काम फेल। मन में सोचें हम दोनों बेकार हो गए। तो कहें हम विश्वास 3 बार से क्या करिए? कहीं 1 बार से नीचे और 1 बार से वो लोग, 1 बार से पाताल लोग समझ कर दिया, क्योंकि भाई वो भी कामाख्या देवी का भक्त था। भगवान सोचें बात तो बड़ी कठिन है। तो कहीं क्षमता परीक्षा दियो, सोचें 1 बार खराब हो जाए। लेकिन वो बड़ा चालू एक सीका 28 और कहीं 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 लिखा है इमली का पेड़, कहीं कहीं लिखा है पीपल का पेड़, कहीं पाता विधो में गिरी। और तो ऐसे भगवान कन्हैया ये पाता में दबा ली और वो बाण चलावा पहले नीचे भक्त कहीं बड़ी बड़ा हटा लियो बाण और तो ऐसे भगवान चक्र मार दी। एक तरफ कौरवों की सेना, दूजे पांडव भाई, घर में छिड़ी लड़ाई और युद्ध देखने चला पर श्री के सन मिल जाई तो दील्हा चक्र चलाई चलाए। और कहा सुनो बेटा तुम्हारा मैंने वट तो कर दिया, देखो तुम्हारा हमारा पुराना बैर है और हमको धरती से पाप मिटाना है, लेकिन तुमको एक वरदान दे रहा हूं। हाँ, कल युग में बेटा महिमा होगी तेरे नाम की। इस कल युग में तुम्हारा नाम और हमारा नाम एक में हो जाएगा और तुम जिस भक्त की आशा पूरी करना चाहोगे तो हम तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहेंगे, उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हाँ, कल युग में बेटा महिमा होगी तेरे नाम की, आओ सब मिलकर संत समाज की, शंकर भगवान की